चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे अनुक्रम एवं श्रेणी। यहाँ पे अनुक्रम एवं श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने एक एक्सरसाइज पढ़ाया कि किस प्रकार से nवां पद निकालते हैं या अंत से rवां पद कैसे निकालते हैं, उसका भी सूत्र का हम जिक्र कर दे रहे हैं यहाँ पे कैसे किया गया है। और यहाँ पे आज इस अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत जो है किस प्रकार से जो समांतर श्रेणी के अंदर पद दिया रहता है उनका किस प्रकार से हम योगफल निकालते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे मान लीजिए nवां पद Tn बराबर सूत्र होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद Tn बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ a जो है ना वो क्या कहलाता है बाबू, प्रथम पद। a क्या है, प्रथम पद है। ऐसे में यहाँ पे जो n है, n को कहते हैं पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या है। और d क्या है, सर्वांतर है। d क्या है, सर्वांतर। ठीक है, a क्या है, प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या है। और d क्या है, सर्वांतर है। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे लिख दिया 3, 7, 11, 15 डा। अब देख रहे हो कि 3 7 से घटाओ 3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। 11 घटाओ 7 4 बचेगा। 15 घटाओ 11 4। कह रहा है इसका 12वां पद बताइए कितना होगा। एक क्वेश्चन दे दिया आपका, बोलेगा इसका 12वां पद निकालिए। तो 12वां पद कैसे निकालेंगे ये भी समझिए। देखो बाबू यहाँ पे जो पहला जो लिखा है प्रथम पद a बराबर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। d हम कैसे निकालेंगे, तो 7 से घटाएंगे 3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे कह रहा 12वां पद, तो nवां पद यानी n का मान कितना हो गया, 12। अब सूत्र होता है कि nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे जो a की जो वैल्यू है कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस n का मान 12 दिया है माइनस 1, और d का मान कितना दिया है, 4 दिया है। आप देख रहे हो कि 3 प्लस 12 घटाओ 11 बचेगा। 11 गुणे 4 हो जाएगा। 11 चौक कितना होगा, 44 हो जाएगा। 44 में कितना हो जाएगा हमारा, 47। ये क्या हो गया आपका, 12वां पद हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, nवां पद निकालते हैं। ऐसा में अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में तो मान लो पूछ दिया कि प्रारंभ से, इसको बोलते हैं प्रारंभ से nवां पद बोलते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर बोलता है कि अंत से, प्रश्न ये कह देता है कि अंत से rवां पद बताइए। कभी भी अगर अंत की बात करता है माने पीछे से rवां पद बताइए, तो यहाँ पे सूत्र होता है rवां पद l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र को लगाते हैं जब अंत से बोलेगा तब। अंत से बोलेगा सूत्र हो जाएगा r बराबर l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से बोलेगा तब। ऐसा में प्रारंभ से बोलेगा आपका तो ये लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या प्रारंभ से और अंत से क्या करते हैं, निकालते हैं। ऐसा में इसके अंदर एक बहुत चर्चित सूत्र है कि अगर 3 पद अगर समांतर श्रेणी में हो, अगर 3 पद का 3 पद समांतर श्रेणी में हो, तो सूत्र होता है अगर यहाँ पे कह देगा कि 3 पद समांतर श्रेणी में हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए कि ये तो सूत्र हो गया आपका, यहाँ पे सर्वांतर हो गया आपका। अब देखो कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी में हो। यहाँ पे D कर दे रहा हूँ। D क्या है, सर्वांतर है। D क्या है हमारा, है सर्वांतर। हो ध्यान दो, बात नहीं करना। अब एक चीज ध्यान देना है, अगर पूछता है यहाँ पे कि अगर A कामा B कामा C डॉट डॉट AP में हो। AP का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। क्या होता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी। अगर ABC अगर समांतर श्रेणी में होता है तो सूत्र होता है कि 2B बराबर A प्लस C। या हमारा सूत्र बनता है कब, जब कहेगा कि 3 पद समांतर श्रेणी में हो तब। ठीक है, तो सूत्र लगाओगे यहाँ पे 2B बराबर A प्लस C लगाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन आता है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो कभी भी अगर n पदों का, देखिए ये पहला सूत्र हो गया आपका, ये दूसरा सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र हो गया, ये चौथा। अगर मान लीजिए पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, किस प्रकार से निकालेंगे समझेंगे। अगर पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n पदों का योगफल एस n बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह कब लगाएंगे, जब योगफल की बात कहेगा तब लगाएंगे। कहा जाएगा कि 1 से 50 तक, 1 से 100 तक कोई श्रेणी बना दे देगा और कहेगा कि यहाँ पे पदों की संख्या क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे n पदों का योगफल निकालने सूत्र होता है एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ऐसा में। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और पद होता है, अगर अंतिम पद यल होता है तो यह n बराबर एक और सूत्र होता है n/2 a प्लस यल। ये कब लगाएंगे, जब पहला पद है, पदों की संख्या है और अंतिम पद दिया रहता है, तब सूत्र लग जाएगा एस n बराबर n/2 a प्लस यल, जहाँ यल क्या है, अंतिम पद है और अंतिम पद l बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र होता है अंतिम पद के लिए ऐसा में। तो ये रहा हमारा अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत जो है इतने सूत्रों का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर nवां पद बोलेगा तो एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर मान लीजिए बोलेगा यहाँ पे a क्या है, तो ये प्रथम पद है, d n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सर्वांतर है। यदि a b c समांतर श्रेणी में है, अगर a b c समांतर श्रेणी में होता है, सूत्र होता है 2b बराबर a प्लस c। क्या होता है, 2 बराबर a प्लस सी यहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए n पदों का योगफल पूछता है तो एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ d पदांतर है या सर्वांतर बोल सकते हो भैया। n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या यहाँ पे। अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो एस n बराबर n/2 a प्लस यल लगाओगे, जहाँ यल बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर किस तरह का सवाल आता है, एक बार सवाल लेते हैं आपका, समझिए। जैसे मैं इस पर सवाल ले रहा हूँ कि किस टाइप का सवाल इस पर आ सकता है, समझेंगे आपका अनुक्रम और श्रेणी में। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि पदों का योगफल क्या करिए आप, ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस डॉट 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 कह रहा है कि 22 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हो कह रहा है कि 22 पदों तक यानी 22 पदों तक क्या करिए, इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमको 22 पद तक क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। अब समझेंगे यहाँ पे। देखो बाबू यहाँ पे जो 5 दिया है ना, वो क्या है, प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद है। प्रथम पद a बराबर सूत्र हो गया हमारा 5 हो गया। इसके बाद आ गया सर्वांतर, सर्वांतर d बराबर 8 माइनस 5 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। कितना हुआ हमारा, 3 आ गया। पदांतर निकल गया, पदांतर बोल सकते हो, सर्वांतर बोल सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी ध्यान देना है कि यहाँ पे n बराबर कितने पद तक निकालना है, हमारा 22 पदों तक क्या करना, आपको ज्ञात करना है। अब सूत्र होता है एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही क्या होता है, पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। जहां बोलेगा कि पदों का योगफल ज्ञात करो, पद दिया रहेगा, जितने पद तक दिया रहेगा, 22 पद तक दिया हुआ है तो n का मान कितना हो गया, 22। और एस n बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ध्यान देना है n का मान कितना है, 22, तो 22/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना है, 5। यहाँ पे n का मान हो गया 22 माइनस 1। डी का मान कितना दिया आपका, डी का मान आपका है, डी का मान 3 है, 3 रख दीजिए यहाँ पे, हल करिए। देखिए 2 से घटाइए 11 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 22 घटाओ 1 बचेगा 21 हो जाएगा। 21 कितना होगा, 63। 63 और 10 कितना हो जाएगा, 73। 73 में गुणा करो 11 का, 11 3 33 को 3 ऐसे लगा 3, 11 से 77, 77 कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा पदों के योगफल, 803।
आगे समझिया। इस तरह से हम पदों का योगफल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आगे समय नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।